हेलो एवरीवन, इट्स डॉक्टर श्रुति माथुर और मैंने अभी अभी प्रीति का पीएलआर कंप्लीट करा है। और इतना अच्छा लगा प्रीति को पीएलआर के बाद कि उसने बोला कि मैम मैं ना लाइव वीडियो के थ्रू अपना फीडबैक शेयर करना चाहती हूँ। और ये प्रीति का सेकंड पीएलआर है। और इसके पहले आपने देखा होगा यूट्यूब पर एक वीडियो है फियर ऑफ मैरिज, वो प्रीति के ही पीएलआर पर बेस्ड है। सो हेलो प्रीति। हेलो मैम, थैंक यू। और यूजली लोग फीडबैक अपना शेयर नहीं करना चाहते हैं, बहुत कम ही लोग शेयर करते हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स। तो मेरे लिए ये सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि प्रीति ने खुद से बोला कि मैम मैं अपना ना फीडबैक का वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। तो जैसे बाकी लोग हैं, मुझे भी इस चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी है प्रीति कि ऐसा क्या है, मतलब किस तरह के इमोशंस थे और क्यों, मतलब किसने क्या चीज़ थी ऐसी जिसने आपको ये मोटिवेट करा कि आप अपना फीडबैक शेयर करें। प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू मैम, बट लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा फर्स्ट पीएलआर हुआ था आई वॉज ऑल्सो वेरी नर्वस कि मेरे फेसबुक पे सब जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो क्या सोचेंगे, लाइक ठीक है किसके पास तुम क्या बोल रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज उनको नहीं पता डीप इन माई माइंड क्या चल रहा है। दे आर लुकिंग ओनली द आउटर प्रीति हु इज़ डूइंग अ वेरी वेल नोन कोर्स, बट अंदर से क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं चल रही, उनको नहीं पता। मतलब फर्स्ट पीएलआर के बाद से ही मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट था। और जब सेकंड टाइम जो मैंने हीलिंग सेशन लिया बेसिकली आपसे, उसमें एक पीएलआर उसका एक पार्ट है बेसिकली, तो उसके थ्रू ऐसी चीज़ें आई कि नहीं ये लोगों को पता लगनी चाहिए, ठीक। बहुत सारी या आई वॉन्ट टू शेयर द बेनिफिट एंड मोर ओवर कि लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा भी कुछ होता है। आप अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही, इट कैन बी कनेक्टेड विद योर पास्ट लाइफ एंड वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फर्स्ट टाइम मेरे पीएलआर में आपने ही बताया था कि जब आपको रीज़न पता चल जाता है तो चीज़ की दवा मिल जाती है। तो मर्ज़ पता होगा तो दवा पता लगेगी, तो वो बीमारी पता करने के लिए वो पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा। और मे बी लोग उसको लाइक जैसे हम लोगों को जो आंखों के सामने देखता है हम उसी पे बिलीव करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मेटलिस्टिक लाइफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि अंधविश्वास करो, ऐसे करो, बट जो चीज़ आपका माइंड एक्सेप्ट करता है उस चीज़ पे प्लीज़ बिलीव कीजिए। एंड मुझे बिलीव है कहीं ना कहीं मेरी हीलिंग हो रही है, तो मैं उस चीज़ पे बिलीव कर रही हूँ। एंड दैट इज़ नॉट लाइक कोई अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल चीज़ें हैं। ऐसा लिखा जाता है एनर्जी बस फॉर्म चेंज करती है। मेरी एनर्जी पहले किसी और फॉर्म में थी, अब किसी और फॉर्म में है। वो अपने साथ उस पास्ट लाइफ की और छोटी छोटी चीज़ें लेकर आ गई है, जिसका कंबाइंड रूप मैं आज हूँ। वो प्लस भी है माइनस भी है। देन आई एम द वन हु कैन फाइंड आउट द पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। तो दैट्स वाई मैं ये पीएलआर शेयर करना चाहूँगी। एक और मैं प्रीति का जो केस है इसमें एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। प्रीति का जो फर्स्ट लाइफ टाइम था, जो फर्स्ट पीएलआर था, उसमें वो एक इस तरह का लाइफ टाइम था जिसमें उसने बाल विवाह जैसी प्रथा को, और ये जो कहा जाए नहीं बाल विवाह तो खैर था ही, बाल विधवा वाला जो था ना, तो इस तरह का लाइफ टाइम जहाँ बहुत हैवीनेस होती है, वो उस तरह का लाइफ टाइम प्रीति ने देखा है। तो उसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट इसकी लाइफ में था और उस सेशन से उसे काफ़ी रिलीज़ हुआ। और आज का भी जो सेशन है उसमें अगेन वो उसने एक वॉर और ये सारी चीज़ें देखी थी, वो सब उसका इम्पैक्ट मतलब इतना डीप इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। एंड शी हैज़ सच अ प्रिटी फेस बट शी सॉ हरसेल्फ एज अ मैन, आर्मी पर्सन। तो कई लोग कहते हैं कि ये क्या मेरी इमेजिनेशन है, तो कोई भी एक लड़की अपने आप को एज अ मैन नहीं देखना चाहेगी। तो ये हम अब प्रीति से ही सुनेंगे कि प्रीति आप बताइए कि किस तरह का ये लाइफ टाइम था, है ना, क्या क्या हुआ। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स की तरफ देख के आप बताएं। इन माई फर्स्ट पीएलआर वो आप सबको पता है फियर ऑफ मैरिज के नाम से होगा मैम के यूट्यूब पे। वो मेरा ही केस था, तब मैम ने मेरा नाम यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैंने मना किया था। और उस पीएलआर में आपको पता होगा कि ठीक है छोटी सी लड़की थी, शादी हो गई और विधवा हो गई, अपने घर आ गई। फिर एक उसका क्रश था जिसकी शादी किसी और से हो गई एंड आज की लाइफ में वही मेरे साथ है।
अनईजीनेस आपकी हट गई। अनईजीनेस बिल्कुल हट गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मैम। एंड आफ्टर दैट मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रही हूँ, जो बहुत टफ़ माना जाता है इंडिया में, और मेरा एंट्रेंस बहुत ईजीली क्लियर हो गया था। और फाइनल मेरा काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा था, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मेरी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। पहले मुझे लगा ठीक है, एक बार फेल हो गए, नहीं हो रहा है, दूसरी बार मेहनत करेंगे, तीसरी बार मेहनत करेंगे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं कुछ भूल जा रही हूँ। तो मुझे एक बार को लगा कि मैं श्रुति मैम से एक बार इस बारे में बात करती हूँ, आपसे हीलिंग सेशन लेती हूँ। तो मैंने मैम से हीलिंग सेशन लिए, प्रॉपर जो मैम के हीलिंग सेशन होते हैं, ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा उसके बारे में, जिसमें मैम डिफरेंट काइंड ऑफ हीलिंग आपके इमोशंस के लिए देती हैं। तो मैं वो हीलिंग सेशन ले रही थी जिसमें मैंने अपनी कुछ इमोशंस को हील किया। तो जब मेरा फर्स्ट हीलिंग सेशन था, उसमें ही मैम ने कहा था कि इस चीज़ के लिए प्रीति, मैम ने मुझे एक बात बोली थी, ओके, मैम ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि तुम्हारे सबकॉन्शियस ने फेलियर एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हें सक्सेस एक्सेप्ट करनी है। तो आई वॉज लाइक कि मतलब कोई खुद से फेलियर क्यों एक्सेप्ट करेगा, आपको रीज़न पता चलेगा कि मैम ने बात क्यों बोली थी। तब मुझे भी समझ में नहीं आता, दिस इज़ माई थर्ड सेशन, आज मुझे वो बात समझ में आ गई है। दूसरी चीज़, मैं आपको पूरा बताती हूँ जो मैंने सेशन किया। मैंने देखा, मैं एक ब्रिटिश आर्मी पर्सन हूँ, एंड 1700 सेंचुरी का टाइम अपने आप ही दिमाग में कहाँ से आया। अच्छा, PLR की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है, अपने हीलर पे ट्रस्ट करो, सरेंडर योर सेल्फ टू योर हीलर। प्लीज़ अपना लॉजिकल माइंड बिल्कुल यूज़ मत करो, और आपका लॉजिकल माइंड अगर आपको कुछ इंट्यूट कर रहा है, अपने हीलर को बताओ, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एक ही साथ दो मेमोरीज दिखा सकता है, जो मेरे साथ भी हुआ। बट जब मैंने मैम को पूरा बताया, मुझे ऐसे भी दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा है, तो मैम ने क्वेश्चंस कुछ ऐसे किया, कुछ ऐसे गाइड किया। एक्चुअली मैम नहीं बोलती तुम इधर जाओ, मैम उधर जाओ, मैम सिर्फ ये बोलती तुम इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, आपकी सोल आपको खुद वहीं लेके जाएगी। ठीक है, तो यू नीड टू बी ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर हीलर, एंड बेसिकली लॉजिकल माइंड मत अप्लाई कीजिए प्लीज़, कुछ चीज़ें लॉजिक से हटकर होती है। तो जस्ट मैं ज़्यादा बातें नहीं करती, मैं अपने सेशन पे आती हूँ अब वापस। मैंने देखा कि मैं एक मतलब सबसे पहले जब मैं मिली तो ही वॉज द बहुत ओल्ड एज का, बहुत ही इंसान था वो, 70-80 साल का। उसके बाद जैसे मैंने देखा ही वॉज अपने 20 ईयर की लाइफ मैंने उसकी देखी। ही वॉज द 25th की एज में वो एक ब्रिटिश कमांडर बन गया था। 30 की एज में उसने एक वॉर लड़ी, ब्रिटिश वॉर लड़ी, और सामने कौन पर्सन था वो मुझे नहीं पता, बट हाँ, आई वॉज द ब्रिटिश, और मेरा नाम कुछ आर सैमुअल था। क्योंकि वो लैटिन काइंड ऑफ वो जो करवी लैंग्वेज होती है उस काइंड के वर्ड, वो येलो पेजेस अभी भी मुझे याद हैं। वो कुछ लिख रहा है डायरी में, नीचे लिख रहा है बहुत स्टाइलिश वे में आर सैमुअल, और नीचे लाइन डाल रहा था वो पर्सन, एंड ही वॉज वेरी चार्मिंग एंड ऐसे करके। एंड फिर मैंने देखा एक लड़ाई हो रही है, मैंने वो लड़ाई लड़ी, मैंने वो लड़ाई जीती। लड़ाई होते हुए नहीं देखी, मैंने लड़ाई के बाद वाला सीन देखा, ठीक है। और उसमें मैंने देखा कि जो भी ड्रेसअप था, मैंने देखा 2-3 मतलब 90% लोग मर चुके थे, 95% लोग मर चुके थे, चारों तरफ ब्लड है, पूरा धूल फैला हुआ है, मेरे हाथ में बंदूक थी, मेरे पूरे चेहरे पे ऐसे ब्लड लगा हुआ है, मैंने कैप पहना हुआ है, कुछ ऐसा सा। और बस मैंने वही सीन था जिसकी वजह से मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं था, मेरी आंखें एकदम ब्लैंक हो गई थी। वो नहीं होते जो लोग पत्थर दिल एम्प्टी टाइप के हो जाते हैं, वो उसकी आंखों से पता लग रहा था, उसकी क्या मेरी आंखों से पता लग रहा था, आई कैन सी दैट। उसके बाद मैंने एक सिचुएशन देखी जहाँ पे ब्रिटिश लोग अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि सैमुअल यू आर द कमांडर, तुम्हारी वजह से हम जीते, ये वो सो। एंड मेरे हाथ में एक वाइन ग्लास था, बहुत ब्यूटीफुल सा वाइन ग्लास, और वहाँ पे मैंने कुछ रेड कलर के लोगोज़ देखे, और वो रेड कलर के लोगोज़ मैंने बाद में सर्च भी करे, मैं आपको बताऊंगी। इवन मैम शायद बाद में उसकी पिक्चर डालें तो आपको पता लगेगा। आई विल ऐड द पिक्चर्स। तो मैंने देखा कि लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और मैं जस्ट फेक स्माइल, ओके ठीक है ऐसे करती, मतलब दिल से वाली स्माइल नहीं आई थी। दैट वाज द थिंग कि आई वाज वेरी सक्सेसफुल, बट एट द सेम टाइम कि वो जो सीन था ना प्रीति, एक्चुअली मैं बहुत सरप्राइज थी, क्योंकि यूजुअली जब किसी को सक्सेस मिलती है तो लोग खुश होते हैं, लेकिन ये इतनी उस वक्त वो जो सीन था उसमें इतने हैवी इमोशंस थे ना। शी इज़ लाइक कि मुझे ना ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा है, मैं सक्सेसफुल होकर के भी आई एम नॉट हैप्पी, मुझे अंदर से बहुत वो लग रहा है, बहुत ही खालीपन लग रहा है। अच्छा, सरप्राइजिंग चीज़ एक और है कि एक और मैंने सेशन किया था करियर को लेकर के,
और उस सेशन में भी बहुत सरप्राइजिंग है प्रीति, यू आर इन देहरादून, और जिनका मैंने वो सेशन किया था वो वेस्ट बंगाल से थी, ऑडियो कॉल उनका PLR सेशन किया था डॉक्टर निर्लिप्ता का। तो उन्होंने भी यही इसी तरह का वॉर का ही सीन था प्रोफेशन से कनेक्टेड, जहाँ पे उसका बहुत डीप इम्पैक्ट था। मतलब ये जो चीज़ें हिस्ट्री में हुई हैं ना, जो हमने एज अ सोल एक्सपीरियंस किया है, मैं ये देख कर हैरान हूँ कि इन प्रथाओं के या इन वॉर्स के कितने डीप सोल के ऊपर कितना गहरा असर पड़ता है, और वो आज तक आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है ना। तो ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब आप आगे बताएं। या आई वॉज सेइंग कि मैं शायद ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी, और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब मैं सीधे अपने डेथ सीन पर आऊँगी। डेथ सीन पे मैंने क्या देखा, इट वॉज़ लाइक कि मैं सक्सेसफुल थी, ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई मुझे ऐसा पार्टनर वाली इनकम्प्लीटनेस बिल्कुल नहीं थी, बट डीप इन माई हार्ट एट द टाइम ऑफ माई डेथ सीन आई कैन फील कि सोचते वक्त एक सिचुएशन ऐसी थी कि वो जो आर सैमुअल था एट हिज 18-19 ऑफ द एज, उसके पास ऑप्शन था या तो वो अपने पैशन को चूज़ करे, लाइक आर्ट्स वगैरह, कुछ ड्राइंग्स वगैरह मैंने देखा था उसको पसंद है, एक थोड़ा सा ग्लिम्स ही देखी थी, या वो एक आर्मी स्कूल में जाए, ठीक है। तो वो उसने अपने मन से आर्मी स्कूल चुना, ऑल्दो थोड़ा बहुत उसके फादर ने या गवर्नमेंट का भी कुछ प्रेशर रहा होगा मे बी, बट उसने खुद का डिसीजन लिया। शायद वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आर्मी स्कूल में जाएगा तो क्या होगा, उसको आइडिया नहीं था, बट उसको था एक सक्सेसफुल और एक इज्जत वाली लाइफ मिलेगी, और अगर वो आर्ट्स में चला गया तो शायद बंजारों की तरह घूमना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, और शायद पैसे वैसे की दिक्कत होगी। मे बी वो दो सिचुएशन के बीच में फंस के उसने वो आर्मी वाला ऑप्शन चूज़ किया। वो बहुत सक्सेसफुल था, बहुत हैप्पी था, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी थी, आई मस्ट से। लेकिन उसके बाद थैंक यू मैम बहुत डैशिंग पर्सनालिटी उसकी उस टाइम भी। लेकिन जब वो मरा तो वो बहुत ज़्यादा ना ज़िंदगी से वो ना सन्यासी टाइप के हो जाते हैं, जिनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, मोह माया वाली चीज़, उस टाइप का उसका हो गया था। और मरते वक्त उसकी कोई ऐसी आखिरी इच्छा नहीं थी। अच्छा प्रीति, ये बताइए, जब आप वो डेथ सीन पर पहुंचे थे तो उस डेथ सीन पर आपको किस तरह के एक्सपीरियंस हुआ और किस तरह के इमोशंस? मैं हमेशा बोलती हूँ डेथ सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेथ सीन में ही जो हम किस तरह के इमोशंस हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है ना, उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो वो बताएं आप कि डेथ सीन पर आपका लास्ट इमोशन किस तरह का था, और उसका आपका प्रेजेंट लाइफ में क्या उसका कनेक्शन आप महसूस कर पाएँ? लास्ट सीन, डेथ सीन जो था मेरा, उसमें जो उस टाइम का जो एक एनर्जी था, जो अभी भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, वो उस एनर्जी की तरफ से मुझे ऐसा फील हुआ कि वो एनर्जी ऐसा सोच रही है, जब वो अपना ख़त्म कर रही है, कि अपना वो वाला लाइफ को थोड़ा सा पीछे छोड़ रही थी दैट टाइम, कि अगर उसने ये सक्सेस को चूज़ ना किया होता तो वो हैप्पी होती। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, वो चीज़ें जो मेरी पास्ट लाइफ में थी उसका कनेक्शन आज भी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। मैं आज तक शायद 2-3 मच्छरों को छोड़ के मैंने अभी एक चींटी तक नहीं मारी होगी। रीज़न आज पता लगा। आर्मी वालों के लिए शुरू से रिस्पेक्ट मे बी हर इंडियन के मन में रिस्पेक्ट रहती है, या हर कंट्री के मन के उसमें रिस्पेक्ट रहती है, बट मेरे मन में एक अजीब सा ही रहता था कि नहीं, आर्मी वालों को देख के सल्यूट करने का मन करता था, और मुझे बड़े चार्मिंग भी लगते थे आर्मी वाले, आज भी लगते हैं, ठीक है। कभी मैं सोचती थी अगर मेरी शादी कभी हुई अगर मेरे प्रोफेशन वाले से नहीं तो आर्मी वाले से मैं कर लूँगी, कोई इशू नहीं है। खुद ही आर्मी में थी इसीलिए। अच्छा, एक चीज़ और मैम जो मैंने कनेक्शन फ़ील किया कि अभी की लाइफ में अगर मैं बात करूँ, 25th की एज में आर सैमुअल वो कमांडर बन गए थे, और सक्सेसफुल कमांडर बन गए थे। शायद उससे पहले लोअर पोस्ट पे रहे होंगे, बट ही वॉज द कमांडर। और मैंने जो उसके बाद 25 की एज से 30 की एज में उन्होंने अपना बहुत अच्छा काम किया, और 32 शायद 32 या 35 के बाद उन्होंने प्रॉपर वो चीज़ छोड़ दी। और डिप्रेशन था उनको। अजीब सी बात है, सक्सेस के साथ डिप्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ द वॉर इफेक्ट, इतने लोगों को मरता हुआ देखा ना, वॉर इफेक्ट की वजह से वो मन के अंदर इतने हैवी इमोशंस थे। तो इस लाइफ टाइम में भी सेम उसके पहले सारे एग्जाम्स क्लियर करती चली जा रही है, और अचानक जैसे ही वो एज आई, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, जो हैवी इमोशंस या जो बहुत सिग्निफिकेंट इंसिडेंट हमारे पास्ट लाइफ में जिस एज में होते हैं, इस लाइफ में भी उसी एज में आते ही अचानक से वही फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती है, वही फियर्स आने लग जाते हैं।
तो सेम इसके साथ भी यही हो रहा था प्रीति के साथ कि जैसे इस एज में वो आई और वैसे ही उसको वो हैवी इमोशंस आने लगे, समवेयर वो अपना खुद स्टडी को नहीं ठीक से कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में ये फियर था कि सक्सेस जो पास्ट लाइफ जो मैं कहूँगी कि नेगेटिव ब्रेन प्रोग्रामिंग, कि सक्सेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्टीनेस कर रखा था। सो इसलिए मैंने जो हीलिंग पार्ट है, तो वहाँ पे मैंने अलग तरह के डिफरेंट सजेशंस दिए, एंड सक्सेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस, वो उसके माइंड में फीड किया, है ना। एंड वांट टू शेयर समथिंग? या मैम ने मुझे फर्स्ट सेशन में, जब मेरा हीलिंग सेशन था, ये तब मुझे कहा था कि तुम्हारे सबकॉन्शियस ने फेलियर एक्सेप्ट कर लिया है। नाउ आई गॉट द रीज़न। एक्चुअली मुझे भी लगता था, कन्फ्यूज़न कन्फ्लिक्ट लगता था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, बट कभी कभी लगता जो चल रहा है चलने दो। तो मुझे लगता था कि मैं दिल से पढ़ना चाह रही हूँ, सबकॉन्शियसली मैं पढ़ना चाहती हूँ, माइंड रोक रहा है, बट अभी तक मेरा यही था। बट आज एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक अपोजिट। मेरा माइंड चाहता है पढ़ना, बट सबकॉन्शियस रोकती है, जैसा मैम ने मुझे फर्स्ट सेशन में बोला था। तब मुझे नहीं समझ में आया था, तो आफ्टर दिस सेशन आई नाउ कैन रिलेट। को डाउट हो रहा था कि मैम ने ऐसा क्यों बोल दिया। हाँ, कि मतलब कोई खुद से क्यों फेल होना चाहेगा, राइट। मैं तो पढ़ने को, कौन एग्ज़ाम में जाता है या कौन पढ़ता है कि उसको फेल ही होना है, बट सबकॉन्शियसली ऐसी चीज़ थी। मैम ने पहली बार बोला तो मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने ज़्यादा लॉजिक भी नहीं लगाया। ठीक है, जो चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगी आ जाएगी। कैसा लग रहा है अभी प्रीति? या इट अभी बहुत अच्छा सा लग रहा है। लाइक मतलब मेरा एक्चुअली CPT का एग्ज़ाम निकला, बहुत ईजीली निकला। IPCC इंटरमीडिएट बड़े आराम से हो गया। उसके साथ साथ मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए, वो भी निकल गए। लाइक मैंने CS दिया था, मैंने UGC नेट का एग्ज़ाम दिया, वो भी निकल गया। बट उसके बाद जैसे जैसे ये फैसला, मुझे लग रहा था कि हम जो चीज़ चाहते हैं वही चीज़ मुझसे दूर जा रही है। मे बी वो सबकॉन्शियसली मैं चाहती ही नहीं थी। तो अभी कैसा लग रहा है? अब करोगी हीलिंग? मैम मैं डेफिनेटली करूँगी, अभी तो करना ही है, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली आई वांट दिस इन माय लाइफ। अब अंदर से आ रहा है? हाँ, मुझे ये करना है। और रेगुलर स्टडी करोगी अब? या दैट इज द इफेक्ट ऑफ सेशन। मुझे करना है। और अच्छा, वन मोर थिंग, मैं कभी भी ना वेरिफिकेशन पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ, है ना, क्योंकि हम उसको बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपने जो पास्ट लाइफ देखा वो सच है नहीं सच है, वेरीफाइड है नहीं वेरीफाइड है। मेनली तो इमोशन पे काम करती हूँ। लेकिन जैसे इसने अपना देखा कि 17th सेंचुरी, मैं गूगल पे चेक करूँ, मैंने कहा भाई कर लो चलो, एंड शी वाज सो सरप्राइज्ड। मतलब खुद बता रही है कि मेरी हिस्ट्री वीक है। भाई मैं क्या बताऊँ, अपने मुँह से बताओ। इस टाइम पे अपने आप ही अंदर से आया 1732 या 1749 अप्रॉक्स, लाइक 1750 से नीचे का ही टाइम था, ठीक है। और मैंने देखा वो वॉर हुई थी 1740s के आसपास। तो मैंने देखा जो सेकेंड पार्टी थी ना ब्रिटिश के सामने, उसके लिए मैं श्योर नहीं थी, मुझे नहीं पता लग रहा था वो जापानीज थे या रशियन थे या डच थे, क्या थे। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल डाला ब्रिटिश वॉर इन 17th सेंचुरी एंड मैम शायद स्क्रीनशॉट डालेंगे, वो मैंने मैम के साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया, आप उसको पढ़िएगा। वो एक ब्रिटिश के साथ और डच एंग्लो इंडियन के साथ कुछ वॉर था, 2 टाइप के वॉर, एक सिविल वॉर एक दूसरा वॉर। और जो मैंने देखा वो 3rd वॉर था, और उसके बाद का जो वॉर था ना ब्रिटिश का, वो 100 सालों के बाद हुआ था। तो दैट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंट एट ऑल। वो कहीं ना कहीं आपको गाइड हाँ राइट वो भी एक्चुअली मैंने वो डाला, तो मैंने इमेज गूगल पे मैंने इमेज पे क्लिक किया, तो मैंने एक पर्सन को देखा, दैट वाज ग्रीन कलर का पहन रखा था, टोपा पहन रखा था और वो पूरा पंख सा लगा रखा था, और मैंने अपने आप को वैसे ही देखा था। ये नहीं कि मैं यहाँ पे। आपने कभी इसके पहले इस तरह की चीज़ें देखी हैं या कभी इस तरह का कुछ स्टडी करा है? नहीं, एक्चुअली जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं ना मैम कि वो जो आर्मी वाले होते हैं वो आर्मी वाली ड्रेस पहनते हैं, वैसे वाला। ठीक है, मैंने वैसी ड्रेस नहीं देखी। आप आज की कोई मूवी देख लो तो आज को आपकी मूवी में वो आर्मी प्रिंट दिखता है, बड़े वाला, और शूज़। मैंने वाला ड्रेस नहीं देखा था, मैंने खाकी कलर का प्योर एक ड्रेस देखा था, और शूज़ तो जैसे थे थोड़े मतलब फुल थोड़े साइज़ के, और अपने सिर पे टोपा नॉर्मल जो देखा था वो देखा था। वैसी ही मैं बोलूँगी 90% सिमिलर ड्रेस मैंने उस इमेज में डाली तो मुझे मिला। मैंने 3 सिमिलैरिटीज़ गूगल पे चेक की। पहली मैंने वो ड्रेस देखी, दूसरी मैंने एक फ़्लैग देखा था, जो फ्लैग मैंने देखा था जब वो पार्टी हॉल में पार्टी चल रही थी, वो एक जगह फ्लैग बड़ा सा, मैम जो फ्लैग होते हैं आर्मी वालों के, बड़ा सा फ्लैग लगा था,
मैंने वहाँ देखा था और लोग उसके बहुत बड़ा सा था, उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं किया वो बहुत, क्योंकि वो बाद में मैं इस वजह से उसको देख पाई क्योंकि उस टाइम रेड बड़ा डोमिनेंट सा लग रहा था पूरे हॉल में। ठीक है, बाकी सारे लोग पूरे अपने वर्दी में हैं, डार्क नेवी ब्लू और ग्रीनिश कलर की वर्दी, और जो लेडीज़ थी वहाँ पे उस पार्टी में वाइट ड्रेस में या गाउन में थी, बट वो रेड बड़ा प्रोमिनेंट सा लग रहा था। तो वो फ्लैग मैंने देखा। तो ये सारी चीज़ें कोइंसिडेंट नहीं हो सकती, और अगर किसी को लगता है कि ये इमेजिनेशन है तो आई डोंट थिंक सो। इतना इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन उन चीज़ों की करते हो जो आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करती है। जो कुछ भी है आप अपनी मल्टीपल लाइफ टाइम की, आपके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज़ है, किसी लाइफ टाइम से कुछ लेकर आए, किसी लाइफ टाइम से कुछ लेकर आए हैं। तो इसलिए एक थेरेपिस्ट का बहुत रोल होता है कि हम क्या उस लाइफ टाइम से अच्छा रखें और क्या हम हटाएं। तो मैंने जो प्रीति के अंदर जो प्रोग्रामिंग करी है वो उस लाइफ टाइम में के उस सक्सेस के लिए करी है कि जैसे वो उस लाइफ टाइम में सक्सेसफुल थी, आज भी ये उसी तरह से सक्सेसफुल हो सकती है। एंड है, वो पर्सनैलिटी उसके अंदर है। और इरेज, और उसको जो डिलीट किया वो क्या किया, वो इमोशन ऑफ एम्प्टीनेस, ताकि इस बार ये जो सक्सेस अचीव करेगी अपनी लाइफ टाइम में हैप्पीनेस के साथ करे। यू नो, यू शुड एक्सेप्ट द हैप्पीनेस। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट हैप्पीनेस, हम उस नेगेटिव एनर्जी में रहना चाहते हैं। ये बताओ, हम ये अब वीडियो एंड कर रहे हैं तो हर बार मेरा एक ही रहता है कि हम हर सेशन से कुछ लर्न करें, लाइफ के बारे में लर्न करना ना, यही मेरा इस यूट्यूब चैनल का यही एम है, लर्निंग अबाउट लाइफ। तो आप बताओ कि आपने सेशन के थ्रू आपने क्या लर्न करा है लाइफ के बारे में, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़। फ्रॉम दिस PLR बेसिकली जो मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा, वो जो पर्सन था जो सक्सेसफुल होने के बाद भी खुश नहीं था, तो जस्ट एक्सेप्ट योर सक्सेस बेसिकली। ठीक है, वो उतना सक्सेसफुल था लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो दुखी था, मे बी मार्केट की वजह से। अच्छा, एक चीज़ और, वो अपनी जॉब को रिस्पेक्ट करता था, बट वो मार्केट देख के जिसका रीज़न उसको नहीं पता था उससे बहुत ज़्यादा परेशान था। तो जो रीज़न नहीं पता उसकी वजह से सक्सेस को इन्जॉय ना करना, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। जो मेरा आज का मतलब जो पूरा कंक्लूड अगर मैं करूं कि अगर सक्सेस है तो जस्ट इन्जॉय दैट सक्सेस, क्योंकि वो अपनी काम की रिस्पेक्ट करता था, वो नहीं लड़ता या नहीं करता जो भी है। और जो डिसीजन आपने पास में ले लिए, क्योंकि उसका जो एंड जो उसका डेथ सीन था उसमें उसको लगा था एक बार कि अगर उसने ये ना किया होता तो ऐसा होता, तो जस्ट स्टॉप दैट। ये ना किया होता तो मे बी वो सक्सेसफुल ना होता, बट आपको सक्सेस भी चाहिए, आपको हैप्पीनेस भी चाहिए। सक्सेसफुल होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, बट हैप्पी होना, हैप्पी रहना, दूसरों को हैप्पीनेस शेयर करना, वो आपके हाथ में है। तो बी हैप्पी, बी हैप्पी। It was wonderful session and Preeti, I wish you a lot of success, है ना? को यू नो हीलिंग को आपको लगता है कोई भी नेगेटिव इमोशन है, आप प्लीज़ हीलिंग लीजिए, क्योंकि इट्स नॉट लाइक यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू आर ना लर्निंग समथिंग टू हील योर सेल्फ। और वो आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खरीदा और वो डेप्रिशिएट होगा। अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, आप अपने आप खुद को समझ सकते हो और अपने आप को खुद को हील भी कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि मैं एडवर्टीजमेंट वगैरह करिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बेसिकली। आई एम अच्छा, पहली चीज़ मैंने गूगल के थ्रू देखा था। और जब मेरा फर्स्ट PLR था तो मैंने ऐसे नॉर्मल इनसे बात की, 45-40 मिनट इन्होंने मुझे कंसल्ट किया। उसके बाद मैंने कहा, और आने से पहले मैंने को बोला था ओनली हाँ। मैं जब पहली बार आई थी तो मैंने इनको फ़ोन पे बात की कम से कम 3 या 4 बार, खुद को सोचा आना है। जब पहले, और मैंने इनको कहा था मैम कि मुझे नहीं पता मैं PLR लूँगी कि नहीं लूँगी, बट मुझे कंसल्टेंसी लेनी है। और व्हेन आई कंसल्ट विद श्रुति मैम, एंड आफ्टर दैट, नो मैम अब PLR करना है, अब PLR करना है। और काइंड ऑफ फेथ शी हैज ऑन मी, प्लीज, रियली आई एम सो मच ग्रेटफुल। और पता है जब क्लाइंट को फेथ होता है ना, तो पता नहीं, तो आई थिंक थेरेपिस्ट की भी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और शायद और मुझे लगता है शायद वो फेथ और ट्रस्ट ही है प्रीति जो आपको इतना अच्छे से हील कर रहा है। एंड आई एम रियली टेलिंग यू, द फ्यू पीपल आस्क मैम इतनी फ़ीस या उतनी फ़ीस, तो देखिए जब आप अपने हीलिंग पर, अपने सोल पर इन्वेस्ट करते हैं, बिलीव मी, आप जो भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, वो आपके पास वापस लौट के आता है। आज अगर प्रीति ने इन्वेस्ट किया है इस सेशन पे, तो आज इसके इमोशन हील हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ेगी, अच्छे से करेगी, अपना एग्ज़ाम क्लियर करेगी। तो यही
3-4 गुना होकर वापस आएगा तुम्हारे पास। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इवन मैंने भी जब अपना हीलिंग करियर स्टार्ट किया था तो माइंड में कई तरह के थॉट्स थे, बट समवेयर प्रीति मुझे इतना फेथ था कि मैं जो भी इन्वेस्ट कर रही हूँ वो मेरे पास डबल ट्रिपल होकर आएगा, और आज आ रहा है। तो इट इज़ अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एनी पर्सन, इन्वेस्टमेंट ऑन इमोशंस, इन्वेस्टमेंट ऑन सोल। करेक्ट। अगर आप कुछ सोच रहे होते हो ना, तो आपको ना मतलब हर तरफ से हेल्प मिलना शुरू हो जाती है। अगर आप खुद की हेल्प करना चाहते हो ना, तो आप कितने डूबते को तिनके का सहारा, आपको तिनका ढूंढना है, सहारे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। दिस इज़ माई ओन थ्योरी कि जब सारी एनर्जीज हमारी अपना लाइफ जी लेती हैं तो शायद वो परमात्मा के पास चली जाती हैं। आई डोंट नो, वो हम किसी और वीडियो में बताऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अब प्रीति मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ, आप मुझे जब भी आपका एग्ज़ाम है आप मुझे गुड न्यूज़ देंगी कि आप सेलेक्ट हो चुकी हैं, और आप डेली का डेली आपको मुझे ट्रैक कर, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको पूरा मुझे रिपोर्ट्स भेजनी है, कितनी हीलिंग हुई, क्या हुआ, कितना स्टडीज़ चल रहा है। एंड आई विश यू गुड लक। ओके, सो थैंक यू ऑल। आप मैम को सपोर्ट कीजिए और मैम के वीडियो शेयर कीजिए, और यस अपने फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर किसी और सब अपने मन से बोल रही हैं, हाँ नहीं, सच में इन्होंने कुछ नहीं बोला। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नमस्ते एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर योर इमोशंस एंड हीलिंग, एंड बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल। बाय। बाय।